अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे केपी के मसाइल को मोहसिन नकवी से बेहतर हम जानते हैं। सूबे के असासे हमारे पास ही हैं और कोई नहीं ले सकता। गुट तालिबान का तासुर खत्म होना चाहिए। मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस में हर जिले से 300 लोग भर्ती करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में क़याम अमन पर APC से खिताब। कहा कि किसी भी फैसले में ऑन बोर्ड ना लेने पर वफाक को एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। वफाक के साथ बैठेंगे और बताएंगे कि बोर्ड आपकी जिम्मेदारी है। तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं है सूबे के अंदर। जिसने भी रखे हुए हैं मेहरबानी करें वो उनको यहाँ से निकाल दे, या फिर उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो जो भी सिफारिश करेगा वो तैयार रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको एक्सपोज किया जाएगा। हम हर जिले एक्स फाटा के हर जिले के अंदर हम फौरन से पहले 300 उन्हीं कबाइल में से अकवाम में से 300 लोग अपनी पुलिस में फौरन भर्ती करेंगे। हम बैठेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर, तो बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है। आप बॉर्डर पे जाएं, अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगाएं जो आपके नीचे हैं, और जो नीचे का इलाका है वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मोहसिन नकवी ने अली अमीन को जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इंकशाफ किया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। इंदिया दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। और अब ये जानिए, चलास में डूबकर जहाँ बहा खानदान के 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। 3 साल अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई है। लाश कल लोधरा पहुंचाई जाएगी। सयाहत के लिए चलास जाने वाले खानदान की गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई थी, जिसमें डॉक्टर मिशाल, उनका देवर और बेटा जहाँ भाग हुए। पूरा खानदान खुश-खुर्रम सयाहत के लिए चलास गया, लेकिन वापस आई लाशें, सिसकियां और आहें। डॉक्टर मिशाल और इनके देवर फहद की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। सयाहों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई थी। 3 साल अब्दुल हादी सैलाबी रेले में बह गया था, जिसे बचाने के लिए पहले माँ और फिर चचा भी पानी में कूद गए। 3 साल का फिर वो पानी के अंदर गिर गया है। फिर मेरी चाची हर मदर वो भी गया है, वो भी फंस गई। फिर मेरा फादर माय फादर ऐसे करके अंदर गया, वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। रेस्क्यू टीमों ने डॉक्टर मिशाल और इनके देवर की लाशें निकाल कर लोधरा भिजवा दी। 3 साल अब्दुल हादी की लाश बाद में मिली। चलास में लोधरा के रिहायशी एक ही खानदान के 19 अफराद के साथ हादसा पेश आया था। उधर गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दी है। सयाहत के लिए जाने वाले कई अफराद रेलों में बह गए। तर्जुमान के मुताबिक 15 अफराद लापता हुए थे। 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब, बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। सड़कें और पुल बह गए। बड़ी तादाद में मकानात मस्मार हो गए। सयाहत के लिए आने वाले अफराद फंस गए। बड़ी तादाद में गाड़ियां भी बह गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक ऐसे अफराद जो सैलाब में बह गए या जिनका अपनों से राबता कर चुका है, उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। तमाम इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने की हिदायत की गई है। मुकामी आबादी भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर है। पीने के साफ पानी का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। मुकामी अफराद ने हुकूमत से इमदाद की दरखास्त की है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश है। PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया है। DG PDM इरफान अली काठिया ने सूबे भर के डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। कहा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका महकमे अलर्ट रहें। PDM कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग हर वक्त जारी रहे। रेस्क्यू 11, 22 और वासा समेत दीगर रेस्क्यू इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें। आपको अपडेट करें इस हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश है। PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया है। DG PDM इरफान अली काठिया ने सूबे भर के डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। इस्लामाबाद जाने का मंसूबा नहीं, लेकिन तहरीक ज़रूर शुरू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 5 अगस्त की कॉल बानी PTI ने दी है। तो देखो, ये खान साहब का ऐलान है, खान साहब ही रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल इंशाल्लाह ताला तहरीक होगी, पुरअमन होगी, हर जगह होगी, और ये आवाज़ ही हम उठा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ देखें,
आप अवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकते। एक इतने बड़ी पॉपुलर लोड जो है ना, नहीं इस्लामाबाद कोई जाने का नहीं है, इतने बड़े पॉपुलर लीडर को आप इतना अरसा के लिए जेल में नहीं रख सकते, उसकी फैमिली को आप जेल में नहीं रख सकते। ये मुहब्ब वतन लोग हैं, ये सारे आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी के एक सूबे में हुकूमत है, उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 90 हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठे नेशनल असम्बली में, 24 और 22 हमारे हो गए सेनेटर्स हो गए, पंजाब में 107 हमारे MPs है। इतनी बड़ी पार्टी हर जगह है, तो मैं समझता हूँ कॉमन सेंस प्रिवेल करने चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे। मालूम था कि इन वाक़यात में कौन लोग मुलव्वस थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी PTI 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अपने हक़ में कोई सबूत पेश न कर सके। इस केस को मजहब या रियासत मदीना से जोड़ना गुमराह कुन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चेयरमैन PTI के बेटे जहाँ जाएँ फैक्ट शीट साथ रखें और वाज़े करें कि ये करप्शन केस है, सियासी नहीं। जो है वो नज़र आ रहा था कि जब CCTV फुटेज मौजूद है, लोगों का पता है कौन कौन मुलव्वस था, तो इसमें कोई चंबे की बात है। इमरान खान के हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके हैं अपने हक़ में। और देखिए, जब आपको मज़हब का सहारा लेना पड़ जाए कि जी हम क्योंकि रियासत मदीना की बात कर रहे थे तो हमें 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हो गई, इसका जवाब रिलीजन नहीं है, ना इसका जवाब रियासत मदीना है। उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सज़ा हुई है, और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। वो एक तासुर क्रिएट करें सियासी केस का। कुछ भी हो, बानी PTI ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होंगे। शाह महमूद कुरैशी की बरियत पर सलमान अकरम राजा का बयान। कहा, शाह महमूद कुरैशी पर अभी केसेस हैं, बरियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगे। हाँ हैं इस पार्टी के, लेकिन अगर इस हवाले से आप कोई मफरूज़ा कायम करना चाहते हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई है। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की है। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। आपको अपडेट करें, इस्तग़ासा के गवाह शफकत महमूद पर जरा मुकम्मल कर ली गई, जबकि मोहसिन हसन पर वकील सफ़ाई ने जुज़वी जरा की। 9 गवाहों पर जरा मुकम्मल हो चुकी है, 10वीं पर जुज़वी जरा बाकी है। केस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। बयान रिकॉर्ड ना हो सका। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि आज की समाअत का हुक्मनामा देख लें। अब ये जानिए, सेनेट के इजलास में के इलेक्ट्रिक के 7 साला टैरिफ प्लान पर गर्मा गर्म बहस हुई है। MKM के सेनेटर फैसल सफारी के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने के इलेक्ट्रिक मालियाती चालाकियों का कच्चा चट्टा खोल दिया है। वाज़ेह किया कि नेपरा के फैसले में कई टेक्निकी और मालियाती बेज़ाब्तगियाँ मौजूद हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 13.9% लाइन लॉसेस की इजाज़त दी है। हालांकि कंपनी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ये खसारा 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारा निज़ाम ये है कि 7 साल के लिए कराची इलेक्ट्रिक का मल्टी ईयर टैरिफ का फैसला नेपरा देता है। तो कराची इलेक्ट्रिक एक पटिशन लेके जाता है और वो कहता है कि मेरे अगले 7 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट का ये इरादा है, उसके अंदर मैं नुकसानात इतने करूँगा, इतने जो बिल्स मैं लोगों को दूंगा इतने % रिकवर नहीं कर सकूँगा, मेरी वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट ये है। जब रेगुलेटर का ये फैसला आया तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने न सिर्फ उस फैसले को पूरी तरीके से स्टडी किया, और उस स्टडी के बाद हमने एक रिव्यू फाइल किया कि नहीं, जो नेपरा ने इनको रेट दिया है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। उनके जो लाइन लॉसेस हैं वो 13.9% जो इजाज़त दी गई है वो बहुत ज़्यादा है। आपको ये बताएं कि रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम और आलमी शोहरत याफ्ता स्टार हल्क होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वो दिल का दौरा पड़ने से क्लियरवाटर फ्लोरिडा में चल बसे हैं। आपको अपडेट करें, WWE समेत दीगर ज़राए ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। हल्क होगन का असल नाम चारे बोलिया था और उन्होंने
1979 में प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा। वो 12 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे और 1980 की दहाई में रेसलिंग को अमेरिका से बाहर आलमी सतह पर मकबूल बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। और खबर है कराची के इलाके MA जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा के सामने इमारत में आतिशज़दगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। MA जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा के सामने इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और आपको ये बताएं कि इमारत में आतिशज़दगी हुई है। 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि 3 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। साद गुज्जर से इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। साद, आतिशज़दगी का वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कराची MA जिन्ना रोड के बिल्कुल ऑपोजिट जहां पर ये एक इमारत है जहां पर आग लगने का अब से कुछ देर पहले जो है ये वाक़या हुआ है। आग लगने की जो वजह है इब्तदाई तौर पर वो सामने नहीं आ सकी है, जबकि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर आग की जो नौयत है वो काफ़ी ज़्यादा है। मजीद गाड़ियाँ भी जो है वो स्पॉट पर मूव करा दी हैं। इस वक्त पुलिस की भी भारी नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी है जहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें यहाँ पर थी। इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकानें हैं जबकि मोबाइल की भी दुकानें हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दुकानदार थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। इब्तदाई तौर पर कोई जानी नुकसान का कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन जो माली नुकसान है उसका दाखिल होने की भी कोशिश कर रहे हैं और आग पर काबू पाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जी, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साद शरीफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खेलों के मैदान में शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज वाइट वॉश करने का बांग्लादेशी ख्वाब पूरा नहीं हो सका। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी T20 बंगाल टाइगर्स को शिकस्त देकर क्लीन स्वीप की खिफत से अपने आप को बचा लिया। मेजबान टीम 179 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। ढाका के स्टेडियम में पाकिस्तानी शेरों की खनगरज बंगाल टाइगर्स को अपने शिकंजे में ऐसा कसा के सारे कसबल निकाल दिए। मेजबान टीम सरतोड़ कोशिश के बाद भी ग्रीन शर्ट्स को विनिंग ट्रैक पर आगे बढ़ने से न रोक सकी। सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 178 रन बनाए। ओपनर साहबजादा फरहान ने 63 रन बनाए। हसन नवाज ने 33, मोहम्मद नवाज ने 27 और साइम अयूब ने 21 रन बनाए। तस्कीन अहमद ने 3 और नसीम अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहसिन नकवी की सदारत ACC के ढाका में हुए इजलास का लामिया जारी कर दिया गया है। ACC के इजलास में ऑडिट शुदा बजट 2025 और 2026 के इवेंट्स की मंजूरी दे दी गई है। अलामी के मुताबिक एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट भी शामिल होगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। ऑडिट शुदा बजट 2025 और 2026 के इवेंट्स की मंजूरी दे दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि अगले साल होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट भी शामिल होगा। एशियन गेम्स में मर्दों की 10, खवातीन की 8 टीमें शामिल होंगी। एशियन गेम्स में टीमों का इंतखाब रैंकिंग की बुनियाद पर होगा। मंगोलिया, फिलिपाइन, उज़्बेकिस्तान को ACC की रुकनियत दे दी गई। सदर ACC मोहसिन नकवी ने बताया कि सियासत को तंजीम के मामलात से दूर रखने पर सब ने इत्तेफाक किया। एशिया कप शेड्यूल से मुताल्लिक BCCI से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है एशिया कप के शेड्यूल का मसला जल्द हल हो जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, ओमान और हांगकांग टीमें शरीक होंगी। भारतीय दावों के बरक्स तमाम 25 मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने वतन अजीज के दुश्मनों की एक और साजिश को नाकाम बना दिया है। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद और सिपाही नाजिम हुसैन मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए शहदा को कौम का फ़ख्र करार दिया। बलूचिस्तान में वतन अजीज के दुश्मनों की अमन पर वार की साजिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के खवारिश के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। वतन अजीज के बहादुर सपूतों ने भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों से भारी असलहा, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में मेजर ज़ियाद और सिपाही नाजिम हुसैन शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहदा सरमाया हैं, उनकी कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी।
बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में गैर कानूनी जिरगे के फैसले पर होने वाले दोहरे कत्ल केस में पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने मकतूला बानो बीबी के वालिदा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े पर सेनेट में मज़म्मती करारदाद मंजूर हुई है। JUI ने मुखालफत की। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में लर्ज़ाखेज़ दास्तान। गैर कानूनी जिरगे के फैसले पर जोड़े का गैरत के नाम पर कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला बानो बीबी की वालिदा को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार खातून ने बयान दिया था कि दोनों को हक पर कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब वाक़े पर सेनेट में मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई। करारदाद पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने पेश की, जिसमें जिरगा माफिया को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया गया। JUI फे ने करारदाद की मुखालफत की थी। और कराची में सफाक शौहर ने बच्चों के सामने बीवी को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी में वाक़या पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। की इंतहा, 6 बच्चों की मां को शौहर ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक 40 साला मिल्कियत बीबी की घर से लाश मिली थी, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिद बेटे ने सारी रौदात सुना दी। हम इसका मामू का लड़का है, लेकिन हमारे इसके साथ न वो नहीं है। ये बच्चा कह रहा है कि हमारे अम्मी को पहले ब्लॉक से मारा गया, फिर चोरी वोड़ी चलाया, सही है उसने। फिर उन लोगों को निकाले घर से, हमारे घर भिजवा दिया उनने, और वो खुद पता नहीं कहाँ गया है। मकतूला के मामूसाद भाई के मुताबिक कत्ल की इतला बच्चे ने दी। पुलिस ने जाए वक़ुआ से आले कत्ल बरामद कर लिया। घरेलू तनाज़ा था, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। छोटा सा मकान था इनका, आप उसी तनाज़ा लेता था। और ये गरीब आदमी था, ठेला लगाता था, मजदूरी करता था। 6 बच्चे थे और बाकी इनका आपसी तनाज़ा रहता था अक्सर। मुलजिम मौके से फरार हो चुका, जिसकी तलाश जारी है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा PNS साहिवाल गन बोट की लॉन्चिंग तकरीब। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैज़ अहमद बिलग्रामी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उन्होंने पाक बहरिया के प्लेटफॉर्म डिज़ाइन विंग और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की मुश्तरका काविशों को सराहा। गन बोट में तवील फासले तक पार करने वाली सेमी ऑटोमेटिक गन्स नस्ब की जाएंगी। जदीद तरीन गन बोट मुख्तलिफ बहरी सिक्योरिटी ऑपरेशन सर अंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।